तो भाई मैंने फाइनली बायोकेमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिए हैं। तो चलो फटाफट से देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमारे यूनिट 1 में 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। देखो पहले क्वेश्चन बताने से पहले ये बता दूँ कि जो इवेंट्स है हमारा उसमें क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, बहुत ही कम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सो कोशिश करना कि मैं जितने सारे क्वेश्चन दिए उसको सारे पढ़ लेना, कोशिश करना सारे पढ़ लेना, क्योंकि इसमें रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होता। तो चलो देखते हैं यूनिट 1 में क्या क्या क्वेश्चन है। हमारे पहला क्वेश्चन बनता है डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, उसको क्लासीफाई करना है और उसका बायोलॉजिकल रोल बताना है कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है अमीनो एसिड, सेम उसका हमें क्लासीफाई करना है, बायोलॉजिकल रोल बताना है उसका, क्या क्या होते हैं बायोलॉजिकल रोल्स, क्या क्या होते हैं उनके। ठीक है। फिर यूनिट सेकंड में आते हैं तो देखो यहाँ पे बहुत सारी साइकिल्स हैं। यहाँ पे एक हमारी ग्लाइकोलिसिस पाथवे है, सिट्रिक एसिड साइकिल है, एचएमपी शंट, ऑक्सीजन। ठीक है, हमारी 3 साइकिल्स हैं। तो इसमें हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट साइकिल बनती हैं ये हमारी एक सिट्रिक एसिड साइकिल है एंड हमारी एचएमपी शंट है। तो इन दोनों को तो प्रॉपरली पढ़ के जाना। देखो पढ़ के तुम्हें सारे जाना है, कोशिश करो, बहुत टाइम है, 1 महीना बहुत होता है, 1 से 1.5 महीने बहुत है भाई इसको कवर करने के लिए। तो कोशिश करो इसको कवर कर लो सारे, फिर उसके बाद टाइम मिलता है तो और सारे कवर करो। तो उसमें हमारी देखो एक हमारी ग्लाइकोलिसिस है, सिट्रिक एसिड है, एचएमपी शंट है। तो ये तीनों साइकिल हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक हमारी है ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ये भी इंपॉर्टेंट है बट इससे ज़्यादा ये ग्लूकोनियोजेनेसिस इंपॉर्टेंट हमारी ये 3 साइकिल्स हैं, तो उसको ज़रूर से पढ़ के जाना। एक हमारी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, इसको भाई पढ़ के जाना, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब मोस्टली रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये। देन हमारा एक है डिस्क्राइब हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड डायबिटीज मेलाइटस, अगर टाइम मिले तो उसको भी देख लेना। बाकी यूनिट थर्ड पे आते हैं तो हमारे इसमें देखो यूनिट थर्ड में जितने भी मैं क्वेश्चन लिखा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है। एक हमारा बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड हमारे कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन कैसे होती है और उसको हम यूटिलाइजेशन उसका कैसे होता है, ये जरूर पढ़। और हमारी यूरिया साइकिल, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो यूरिया साइकिल तो छोड़ना भी मत, बिल्कुल ही मत छोड़ना उसको। देन हम आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डी नियोसिंथेसिस, ये भी बार बार पूछा गया है, इसको भी मत छोड़ना, ये ज़रूर पढ़ के जाना। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनटू बाइल एसिड, ये भी क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया है। तो देखो मैं बोल रहा हूँ बार बार, जो इवन सेम होते हैं उसमें रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होते हैं, चाहे 4th सेम कर लो, 6th सेम जो होता है एंड हमारा 8th सेम, तो रिपीटेड क्वेश्चन नहीं ज़्यादा पूछे जाते हैं। देन हमारी यूनिट 4 में आते हैं तो हमारी बायोसिंथेसिस है प्यूरिन एंड पायरिमिडीन की। देन हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आरएनए और गिव डिफरेंस बिटवीन डीएनए आरएनए। ठीक, अगर आप इसमें से कुछ भी पढ़ लोगे ना, स्ट्रक्चर पढ़ लोगे डीएनए आरएनए का या फिर डिफरेंस पढ़ लो, तो भाई तुम दोनों क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। या तो तुमसे पूछेगा डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, या फिर पूछेगा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आरएनए। ठीक, देन हमारा है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जेनेटिक कोड, इसको भी देख लेना। एक बार पूछा है क्वेश्चन ही, बट मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैं इसको लिख दिया, नहीं पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दो है ना 2 क्वेश्चन, इसको ज़रूर से पढ़ना। देन हमारा यूनिट 5 आता है, एक हमारा डेरिवेशन है, इसको ज़रूर से पढ़ के जाना, बार बार पूछता है। माइकलिस मेंटन इक्वेशन है, इसको ज़रूर से पढ़ के जाना। इसके फैक्टर नहीं पढ़ दो कोई बात नहीं, लेकिन इसका इक्वेशन ज़रूर पढ़ के जाना, इसको डिराइव कर लेना, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, ईजिली समझ में आ जाएगा। समझने वाली चीज़ है डेरिवेशन, डेरिवेशन तुम रटोगे तो नहीं मज़ा आएगा, लेकिन अब तुम उसको समझ लोगे ना तो बहुत ईजी हो जाएगा। देन हमारा डिफाइन कोएंजाइम है, उसका स्ट्रक्चर एंड उसका बायोकेमिकल फंक्शन, इसको भी देख लेना। ठीक है, हमारे 17 मेन क्वेश्चन को पढ़ के जाना। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है एंड हमारा डीएनए रेप्लिकेशन, और ये कि हमारा इधर जस्ट प्रीवियस ईयर पूछा था ये नॉमेनक्लेचर एंड आईयूबीएमबी क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, ये इसको पूछा था। ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन प्रीवियस में पूछा तो क्या पता पूछ दो भाई, कोई ठीक भी नहीं है कि ट्यूब का कि कब पूछ दे ये। तो इतने क्वेश्चन पढ़ो बैठ के।